हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर महातांडव लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? महातांडव लेक्चर है। इसमें हम टॉप 50 फिलिप्स आपको कराएंगे एंड वन वर्ड कराएंगे, ठीक है, यानी मिक्स टॉप 50 फिलिप्स एंड वर्ड वन दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। 99% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुत एनालाइज करके आपके इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है 100% परीक्षा में सारे प्रश्न यहीं से भिड़ेंगे, ठीक है। ये सही लिखा गया है, 100% आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न भिड़ेंगे, ठीक है। बाकी 2-4% कहीं से छटक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ से पेपर बन रहा है वहाँ से डायरेक्ट हमारा पहचान है कि हाँ भैया क्वेश्चन पेपर भेज दो। अभी फिलहाल नीट का पेपर लीक हो गया है, तो ऐसा नहीं है हम आपको पेपर लीक करा रहे हैं, पेपर लीक नहीं करा रहे हैं। हाँ, ये है कि एक्सपेक्टेड है, और अभी तक जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताते आ रहे हैं वो आपके क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको मिलेंगे क्वेश्चन, एंड आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, राइट। तो चलो आज के महातांडव लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, इस लेक्चर को छोड़कर बिल्कुल भी एग्जाम में मत जाइए। भले एग्जाम के 1 घंटे पहले देख लीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, राइट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि ऐसा कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो एग्जाम लीक कराने में मदद कर रही है। देखो यहाँ पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर BT UP ऑफिशियल से भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 30 फिल इन द ब्लैंक्स आपके क्वेश्चन है, एंड 20 क्या है, वन वर्ड है। आपके टोटल 50 क्वेश्चन है। आपके इस लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड 20 क्वेश्चन वन वर्ड है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे देखो लिखा भी है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है, राइट। चलो तो भैया सबसे पहले हम 30 एक्सपेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं, सेक्शन 1 को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो लिमिट टेस्ट एंड एनालाइज से सबसे पहले क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या है भैया, हैवी मेटल लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन, कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? जो हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट होता है कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? किस मीडियम में, सॉरी किस मीडियम में परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे नहीं, किस मीडियम में परफॉर्म किया जाता है? एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रलाइज मीडियम में, किस मीडियम में? भैया करेक्ट आंसर है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। करेक्ट आंसर है एसिडिक मीडियम में परफॉर्म किया जाता है हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट। समझ में आ गया? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अपार्टस यूज्ड इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट। हैवी मेटल लिमिट टेस्ट में कौन सा अपार्टस यूज किया जाता है? तो सबको पता है नेशनल सिलेंडर, सबको पता है ना, नेशनल सिलेंडर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आगे सिलेंडर लिखा है, आगे सिलेंडर लिखा है, बस आपको नेशनल लगाना है। इतना नहीं लगा पाएंगे आप लोग, इतने दिन से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर तो यार धिक्कार है आप सबके ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट आर्सेनिक इज कन्वर्टेड इनटू कौन से गैस, यानी आर्सेनिक जो होता है वो किस गैस में कन्वर्ट हो जाता है? तो भैया आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस गैस में? आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, जो आपका आर्सेनिक होता है वो आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज आल्सो नोन एज, जो आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है वो और किस नाम से जाना जाता है? बताओ, किसी को पता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को पता है? जो आपका लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है वो और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया गडजेट टेस्ट, गडजेट अपार्टस में इसको परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको गडजेट टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गडजेट टेस्ट कहा जाता है, राइट। फेनोपैथिलीन गिव पिंक कलर इन, कौन से मीडियम में ये पिंक कलर देता है? फेनोपैथिलीन कौन से मीडियम में पिंक कलर हमें देता है? तो भैया बेसिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिक मीडियम में हमें पिंक कलर देता है फेनोपैथिलीन, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, EDTA इज यूज्ड एज, EDTA किस तौर पर यूज़ किया जाता है? कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में ये एक प्रकार का चिलेटिंग एजेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स हमारे सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देता है, जटिल बना देता है। समझ में आ गया? तो EDTA ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कौन से मेजरमेंट पे बेस्ड है? बताओ कौन से मेजरमेंट, किसके मेजरमेंट पे बेस्ड है? तो भैया ये क्या करता है? वॉल्यूम को मेजर करता है। वॉल्यूम को मेजर करता है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भैया वॉल्यूम को मेजर करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किसके मेजरमेंट पे बेस्ड है? बताओ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस किसके मेजरमेंट पे बेस्ड है भैया? तो भैया ये वेट के मेजरमेंट पे है। किसके? वेट के मेजरमेंट पे बेस्ड है, राइट। सिल्वर नाइट्रेट इज कॉमनली यूज्ड इन, कौन से टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है? बताओ। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं
पार्ट थ्री में हम लोग पढ़े हैं, वन शॉट रिवीजन के पार्ट थ्री में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। बताओ भैया, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को कॉमनली यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन, रेडॉक्स टाइट्रेशन किसके बेस्ड पे होता है भैया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। किसके? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शंस लिखा है, आपको ऑक्सीडेशन लगाना है, बस बात खत्म। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बेस्ड पर होता है। देखो ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, तो रट कर या फिर समझ कर कैसे भी कर इस 50 क्वेश्चन को बस आप पढ़ के जाइए, बाकी इसके बाहर तो कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11, सोल्यूशंस ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। जो सोल्यूशंस आप एक्यूरेटली नोन मतलब आपको पता होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट सोल्यूशन बोलते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन के जो सब्सटेंस होता है वो एक्यूरेटली नोन होता है, हमें पता होता है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। द पॉइंट्स एट विच इंडिकेटर चेंज कलर, ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जिसपे जो इंडिकेटर होता है वो कलर चेंज कर देता है? बताओ, कलर चेंज कर देता है तो इंड पॉइंट है। क्या है? इंड पॉइंट है। जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो इंड पॉइंट पे क्या होता है? कलर चेंज होता है। फेरस सल्फेट इज यूज्ड एज, फेरस सल्फेट किस तौर पर यूज़ किया जाता है? हिमेटेनिक्स। हाँ, हिमेटेनिक्स के तौर पर। भूख नहीं लग रहा है तो हिमेटेनिक्स का सिरप देते हैं ना डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं सर भूख नहीं लग रहा है, तो वो हिमेटेनिक्स के सिरप आपको देते हैं जिसमें फेरस सल्फेट ये सब मिला होता है, कॉम्बिनेशन का, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज, सोडियम बाइकार्बोनेट किस तौर पर यूज़ किया जाता है भैया? एंटा एसिड के तौर पर। पेट में गैस वगैरह बना है आपके तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है, इसका जो सिरप होता है, ठीक है। बोरिक एसिड इज यूज्ड एज, बोरिक एसिड भैया किस तौर पर यूज़ किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जैसे घाव, आपको कहीं घाव लग गया है, घाव की सफाई के लिए, बैक्टीरियल को मारने के लिए, ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने के लिए एंटीसेप्टिक, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। एंड बोरिक एसिड भी क्या होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज, पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज कौन से एजेंट से एक्ट करता है भैया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे काम करता है। ये भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। पोटेशियम पर मैग्नेट भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज क्लासिफाइड एज कौन सा गैस, कौन से गैस पे ये क्लासिफाइड होता है? बताओ भैया, मेडिसिनल गैस पे। ऑक्सीजन क्या होता है? मेडिसिनल गैस पे क्लासिफाइड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, डायज़ेपाम बिलोंग्स टू कौन से क्लास से ड्रग्स, कौन से क्लास से ये बिलोंग करता है? डायज़ेपाम कौन से क्लास से बिलोंग करता है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि डायज़ेपाम जो ड्रग्स होता है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? तो सेडेटिव क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। सेडेटिव मतलब जो एंजाइटी को ट्रीट करता है, चिंता घबराहट हो जाता है तो उसमें ट्रीट करता है डायज़ेपाम। फेनोबार्बिटल इज़ यूज्ड, फेनोबार्बिटल इज़ यूज्ड एज, बताओ किस तौर पर यूज़ किया जाता है? एंटी कैनोजलेंट्स, इपिलिप्सी को ट्रीट करता है। किसको? इपिलिप्सी, जो झटके आते हैं, क्या, जो झटके आते हैं या फिर मिर्गी जो आता है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं एंटी कैनोजलेंट, ठीक है। फ्लुक्सेटिन इज एंड, कौन सा ड्रग्स है? फ्लुक्सेटिन एंटी डिप्रेशन एजेंट है, जो डिप्रेस कर देता है, ठीक है। क्या करता है? हमारे ब्रेन के और सीनस के डिप्रेस कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, यही ड्रग्स है। फ्लुक्सेटिन भैया एंटी डिप्रेशन ड्रग है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21, इफेड्रिन एक्ट एज भैया कौन सा मैग्नीज्म पे एक्ट करता है? तो मिक्स्ड मैग्नीज्म पे काम करता है। क्या करता है? मिक्स्ड मैग्नीज्म पे, यानी ये डायरेक्ट भी काम करता है एंड इनडायरेक्ट भी काम करता है। डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड करके एंड इनडायरेक्टली जो नर्व होते हैं, नर्व के एंडिंग से काम करते हैं इनडायरेक्टली। तो ये मिक्स्ड तरीके से, यानी दोनों तरीके से ये काम करते हैं, दोनों तरीके से अपना एक्शन हमारे बॉडी में शो करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इज यूज, एट्रोपिन सल्फेट इज अ ब्लॉकिंग एजेंट। कौन सा ब्लॉकिंग एजेंट है? एट्रोपिन सल्फेट भी एक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। कौन सा? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, कोलिनर्जिक को ब्लॉक करता है। एट्रोपिन सल्फेट क्या होता है? कोलिनर्जिक को ब्लॉक करता है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भैया? प्रोप्रानोल इज अ बीटा ब्लॉक। कौन सा बीटा ब्लॉकर है? तो एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर है। कौन सा? एड्रेनर्जिक बीटा ब्लॉकर है, राइट। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ब्लॉक करता है, ठीक है। क्विनिडीन सल्फेट इज यूज्ड एंड, क्विनिडीन सल्फेट इज यूज्ड एंड कौन सा ड्रग है? बताओ। क्विनिडीन सल्फेट भैया एंटी एरिथमिक ड्रग है। कौन सा? एंटी एरिथमिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? फ्रूसेमाइड इज क्लासिफाइड एज, फ्रूसेमाइड इज क्लासिफाइड है, कौन से क्लासिफाइड से फ्रूसेमाइड बिलोंग करता है? तो भैया डायरेटिक्स। कौन से? डायरेटिक्स, एक प्रकार का लूप डायरेटिक्स है। क्या है? लूप डायरेटिक्स। हाँ, ये फ्रूसेमाइड क्या होता है? ये लूप डायरेटिक्स है। समझ में आ गया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। ग्लिबेंक्लामाइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लिबेंक्लामाइड भैया डायबिटीज़ में ट्रीट किया जाता है, डायबिटीज़ में यूज़ किया था, ठीक है। तो भैया ये डायबिटीज़ में ट्रीट किया जाता है, मधुमेह जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमेह, ठीक है। तो मधुमेह में इसका यूज़ किया जाता है। ग्लिबेंक्लामाइड एक प्रकार का ऐसा ड्रग्स है जो डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है, समझ में आ गया। एस्प्रिन बिलोंग्स टू, एस्प्रिन कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो भैया एनसैड से बिलोंग करता है। कौन से, एनसैड से, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। केटाकोनाजोल इज एन, केटाकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स है। कौन सा है, एंटी फंगल ड्रग्स है। अभी हम लोग पीछे पढ़े पार्ट 3 में, वन शॉट रिवीजन के पार्ट 3 में हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स को पूरा अच्छे से पढ़े थे। सिप्राओफ्लॉक्सासिन इज अ, कौन से ट्रैक्ट को ये ट्रीट करता है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। तो कौन से ट्रैक्ट को ये ट्रीट करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को भैया। सिप्राओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, ठीक है। फ्लूरोसिल इस एंड, कौन सा एजेंट है, फ्लूरोसिल। फ्लूरोसिल कौन सा एजेंट ड्रग है बताओ, तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स है जो कैंसर को ट्रीट करता है। क्या भैया, कैंसर को ये ट्रीट करता है, समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं भैया। आगे क्या है, वन वर्ड आंसर है जो कि 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो वन वर्ड क्वेश्चन है, जो आपका एक वर्ड में आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, विच गैस इज फॉर्म्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में कौन सा गैस फॉर्म होता है बताओ, आर्सेन गैस फॉर्म होता है। कौन सा, आर्सेन गैस फॉर्म होता है ना, अभी पीछे हम लोग पढ़े ना कि आर्सेन गैस फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच इंडिकेटर गिव पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम पे कौन सा इंडिकेटर पिंक कलर देता है, तो भैया फेनोपैथेलिन। फेनोपैथेलिन क्या करता है, पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बेसिक मीडियम पे। विच अपैरेटस इज यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। कौन सा अपैरेटस हम आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में कौन सा अपैरेटस यूज़ करते हैं, तो गडजेट, गडजेट अपैरेटस। गडजेट अपैरेटस में हम आर्सेनिक लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। विच रिएजेंट इज यूज क्लोराइड लिमिट टेस्ट। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, किसी को पता है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो भैया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज़ करते हैं AgNO3, AgNO3 हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, समझ में आ गया। विच एसिड इज यूज्ड इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट। कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं हैवी मेटल लिमिट टेस्ट में। हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, तो भैया एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। तो एसिटिक एसिड हम यूज़ करते हैं हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, नेम द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज्ड इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं उसका नाम बताओ, तो भैया EDTA या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। EDTA या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के टाइट्रेशन में, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी एरिथमिक ड्रग। बताओ, एंटी एरिथमिक के तौर पर कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, तो क्विनिडीन सल्फेट। क्विनिडीन सल्फेट, क्विनिडीन सल्फेट क्या होता है, एंटी एरिथमिक ड्रग के तौर पर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नेम वन बीटा ब्लॉकर। किसी एक बीटा ब्लॉकर का नाम बता दो, तो प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल ही क्या होता है, बीटा ब्लॉकर है। और भी है, एटेनोलोल भी है, एटेनोलोल, एटेनोलोल है, प्रोप्रानोलोल है, ठीक है, ये सब क्या है, ये बीटा ब्लॉकर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ड्रग एक्ट बाय मिक्स्ड मैकेनिज्म। कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि मिक्स्ड मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इफिड्रिन। इफिड्रिन अभी पीछे हम लोग पढ़े जो कि ये डायरेक्ट भी काम करता है, इनडायरेक्ट भी काम करता है बॉडी में, ठीक है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी कन्वुलेंट्स। कौन सा ड्रग्स एंटी कन्वुलेंट के ड्रग पे यानी एपिलिप्सी को ट्रीट करता है, मिर्गी को ट्रीट करता है, तो फेंटोइन, फेनाटोइन, ठीक है। फेनाटोइन क्या करता है, ये एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स है, राइट। नेम ऑन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। बताओ, एक एंटी डिप्रेशन ड्रग का नाम बता दो जो हमारे सीनस को डिप्रेस करता है। फ्लुक्सेटिन, क्या फ्लुक्सेटिन जो ड्रग्स है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है, ठीक है, ये सीनस को डिप्रेस करता है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी फंगल ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स एंटी फंगल ड्रग्स होता है, बताओ। केटाकोनाजोल, ठीक है, केटाकोनाजोल या फिर फ्लूकोनाजोल, तो ये सब जो ड्रग्स है एंटी फंगल ड्रग्स है, राइट। विच मेडिसिनल गैस इज यूज फॉर रेस्पायरेशन। तो भैया रेस्पायरेशन के लिए कौन सा मेडिसिनल गैस यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है ना, हाँ, ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है मेडिसिनल गैस के यूज़ में, ठीक है। चलो, नेम वन एंटी मलेरियल ड्रग्स। किसी एक एंटी मलेरियल ड्रग्स का नाम बता दो, तो क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन हो गया, क्यूनिडीन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब एंटी मलेरियल ड्रग्स है, समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, जो टीबी को ट्रीट करता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को जो ट्रीट करता है वो ड्रग क्या है, इसोनियाजिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसोनियाजिड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर नहीं जाना है आपको, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INH बोलते हैं, ठीक है, INH बोलते हैं इसोनियाजिड को, ठीक है। ये एक प्रकार का एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करता है, समझ में आ गया। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट ड्रग्स का नाम बता दो जो एंटीवायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो करेक्ट आंसर एसिक्लोविर, एसिक्लोविर इज द करेक्ट आंसर, ये एंटीवायरल एजेंट है, समझ में आ गया। 17 नंबर क्या बोल रहा है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का नाम बताओ, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का नाम बता दो, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन इज द करेक्ट आंसर, ये क्या है, एक प्रकार का टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड एज डायरेटिक्स, डायरेटिक्स के तौर पर कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, डायरेटिक के ड्रग पे तौर पर कौन सा यूज़ करते हैं, तो फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, फ्रूसेमाइड इज द करेक्ट आंसर। विच एंटा एसिड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा एंटा एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बताओ, किसी को पता है कौन सा एंटा एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है, ठीक है। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट इन ब्लड स्टोरेज, ब्लड को स्टोर करने के लिए एंटीकोगुलेंट के रूप में कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड है वो थक्का ना बने, हमारा जो ब्लड है, जैसे आप सैंपल लेते हैं, ठीक है, सैंपल किसी पेशेंट का लेंगे, उसको आप स्टोर करेंगे, लाइक 1-2 घंटे बाद अगर टेस्ट करना है तो 1-2 घंटे बाद उसमें कौन सा कंपाउंड मिलाएंगे ताकि क्या हो, वो रक्त का थक्का ना बन जाए, ठीक है, थक्का ना बन जाए, तो कौन सा कंपाउंड है, किसी को पता है, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं, ठीक है, एंटीकोगुलेंट के तौर पर ब्लड स्टोरेज में हम सोडियम साइट्रेट को मिलाते हैं ताकि ब्लड का थक्का न बन पाए, समझ में आ गया। चलो तो भैया ये रहे पूरे ओवरऑल 50 क्वेश्चन, ये पूरे 50 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन वन वर्ड के एंड 30 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर BTE UP एग्जाम, ठीक है, BTE UP एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक्स। आपको आज के लेक्चर में 30 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 20 वन वर्ड यानी टोटल 50 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कवर किए गए हैं। रिवाइज, रेगुलर रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस राइटिंग स्ट्रॉन्ग, आप एक एक क्वेश्चन थोड़ा आप लिख लेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये सारे अगर आपको पूरे PDF चाहिए तो हमारे वार्म फार्मेसी पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड सेकेंड ईयर के दोनों आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वार्म फार्मेसी हमारा प्ले स्टोर मिल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए, एंड एग्जाम बहुत करीब आ गया है, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आज का तांडव वाला लेक्चर खत्म होता है। चलिए थैंक यू सो मच।